नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। मेरे इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो मैंने एक डायग्राम बनाई है जो कि क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे बनी है। इस डायग्राम में ए बी जो 7 मीटर दिख रहा है, ये है बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी साइड में ईडीसी जो यहाँ पे 7 और एक्स आपको दिखाई दे रहा है, वो है मेरा टावर। ओके, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे यानी 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग पे एक बंदा खड़ा है। जो बंदा इस टावर के टॉप को यानी ई पॉइंट को देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाते हुए। वही बंदा इस टावर के फुट को यानी कि यहां सी पॉइंट पे देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनाते हुए। अभी आपको पता है ऊपर देखना है यानी एलिवेशन और नीचे देखना है यानी कि डिप्रेशन। तो 60 डिग्री का एंगल और 40 डिग्री का एंगल। साथ साथ हम एक बात और देख सकते हैं कि ए बी सी डी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया जो कि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है। इस रेक्टेंगल बनने की वजह से ये जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है वो बन गई स्टूडेंट्स इक्वल। अब हमें जो ये 7 मीटर पता थी ये भी 7 पता चल गई। बच गई हमारी एक्स जो एडी है हमें पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हमें इस क्वेश्चन में टावर की हाइट ढूंढना है यानी हमें ढूंढना है डीसी को। अब डीसी में से सीडी तो 7 मिल गया, एक्स ढूंढना है। चलिए, मेरा फॉर्मूला या रूल क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी दो ट्रायंगल्स दिखते हैं उन दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड होती है और दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन साइड के साथ में कंपेयर करना पड़ता है। कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे स्टूडेंट्स? ए डी ई और ए डी सी नाम के दो ट्रायंगल, और इन दोनों ट्रायंगल में ए डी नाम की जो साइड है वो दिख रही है कॉमन। बराबर, यस। अब सीधा सीधा रूल लगेगा, एडीई में अगर मैं बात करूं तो अपोजिट साइड ऑफ 60 एंड एडजेसेंट साइड ऑफ 60। बराबर, साथ साथ अगर मैं एडीसी की बात करूं तो अपोजिट साइड 7 मीटर और एडजेसेंट साइड ऑफ 40, दैट इज वाई। यानी इन दोनों ट्रायंगल में वाई कॉमन रोल प्ले कर रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को और निकालते हैं हाइट ऑफ टावर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा इन डायग्राम, दी हुई डायग्राम में क्या है बताइए। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है इज अ रेक्टेंगल है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम को नहीं बना रहा हूं, मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से प्रॉब्लम को आपके सामने रख रहा हूं। आप इसे बोर्ड में, आप इसे एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है वो लिखिएगा। जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 क्यों बना? क्योंकि एबीसीडी हमारा रेक्टेंगल बन गया। बराबर, चलिए अब इसके बाद की आगे की बात। अब हमारा पहला ट्रायंगल, हाँ याद रखिएगा, अगर 45 डिग्री दिखता है तो हमेशा वही ट्रायंगल पहले लेने का प्रयत्न कीजिए क्योंकि उसका रेशो 1/1 होता है। सो इन ट्रायंगल कौन सा स्टूडेंट्स? एडीसी नाम के ट्रायंगल में अपोजिट और एडजेसेंट कौन बनता है? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब tan 45 का रेशो तो हमको सिंपली पता है 1/1। अपोजिट कौन है हमारा? 7 और एडजेसेंट कौन है हमारा? y। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू बन गया स्टूडेंट्स 7 मीटर, यानी हमारा y भी मिल गया 7 मीटर। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरे ट्रायंगल की तरफ। कौन सा दूसरा ट्रायंगल? एडीई। अब अगर मैं एडीई नाम के ट्रायंगल की बात करूं तो इन ट्रायंगल एडीई क्या है स्टूडेंट? एडीई ट्रायंगल में सोचो अपोजिट कौन जा रहा हमारा? x और ये जा रहा एडजेसेंट, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अगर tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जा रहा है तो tan 60 सोचो क्या होता है? √3/1। सो √3/1 tan 60 का रेशो होता है, अपोजिट है हमारा x और एडजेसेंट है हमारा y की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज व्हाट? 7 मीटर। सिंपल कंसेप्ट सॉल्व हो गया। x 1 जार x एंड 7 इंटू √3 दैट इज व्हाट? 7 √3। हमारे पास जो x की वैल्यू हमें ढूंढना था वो मिल गई।
पर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हमें पूरे टॉवर की हाइट पूछी गई है, इसलिए मुझे टॉवर की हाइट ढूंढना है और वो जाएगा नाउ हाइट ऑफ टॉवर स्टूडेंट दैट इज 7 + 7 √3। अब इसमें से अगर मैं 7 कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगा कॉमन, यहां पे आएगा 1 + √3 मीटर, यानी मेरे टॉवर की हाइट मुझे यहां मिल गई। कभी कभी क्वेश्चन में √3 या √2 की वैल्यू दी रहती है, तो एट द लास्ट जब भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है तब उस √3 की वैल्यू रखिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। चलिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया, आप भी समझने का प्रयत्न कीजिए और जो बेसिक कंसेप्ट है उन पे ध्यान दीजिए। 2 ट्राइंगल, केवल 2 ट्राइंगल, इन पे फोकस कीजिए और कॉमन। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।